कि गड़बड़ी ईवीएम के जरिए हुई। जिन जिन इलाकों में काउंटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, वहां कांग्रेस हार गई। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया यह सोचा समझा प्रयोग है। जयराम रमेश ने कहा हरियाणा में तो दीवारों पर लिखा था कि कांग्रेस जीत रही है, फिर आखिरी वक्त में ईवीएम का मैजिक चल गया। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेगी। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने इशारों में इसी तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि तंत्र के जरिए लोकतंत्र को हराया गया, लेकिन जो भी है जनता का फैसला तो है, तो मंजूर करना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कहां कमी रह गई, ऐसे नतीजे क्यों आए, इन सब का पता कांग्रेस हाईकमान लगाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। आगे क्या करने वाले हैं, प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा स्वीकार करेंगे हम। लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ है, उसकी जरूर हम जयराम जी ने कहा है कि जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे। अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे। कांग्रेस एकजुट थी, ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं किसी, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है, सबका काम है। ऐसा कुछ नहीं है ये आप लोग यहाँ कोई जात पात का नहीं। कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, न जात पे न हाथ पे मोहर लगी हाथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से हारी, इसलिए उनको शक है। लेकिन वो ये बताना भूल गए कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से जीती। एक सीट तो कांग्रेस सिर्फ 62 वोटों से जीती है। लेकिन कांग्रेस को शायद हार स्वीकार करने की आदत नहीं है, इसलिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन असली बात कही कांग्रेस की बड़ी दलित लीडर कुमारी सैलजा ने। सैलजा ने कहा चुनाव के समय उनके कई मतभेद थे, लेकिन उन्होंने सारी बातें भूलकर चुनाव लड़ा। अब नतीजे सामने हैं। सैलजा ने कहा कि हाईकमान को देखना चाहिए कि किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है। बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं चलेगा। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं, आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं, तो इस चीज़ को छोड़ें। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। हाईकमान को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाईकमान हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के तीसरे दावेदार रणदीप सुरजेवाला भी आज बोले, लेकिन थोड़ा संभल कर। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल सीट से चुनाव जीत गए हैं। पूरे इलेक्शन के दौरान रणदीप कैथल में थे। कैथल की सभी चारों सीटों की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, और कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीती। सिर्फ पुंडरी बीजेपी के खाते में गई। रणदीप ने कहा अगर पार्टी उनकी सिफारिश पर चौथा टिकट देती तो यह सीट भी कांग्रेस के खाते में आती। ये कैथल की जनता की जीत है, और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व, खड़गे जी के मार्गदर्शन की जीत है। पूरा कैथल जिला प्रदेश के ट्रेंड के विपरीत कांग्रेस में हो गया है। चौथी सीट भी पुंडरी, अगर उसी उम्मीदवार को देते जिसे हम कह रहे थे
तो वो भी हम चारों सीट जीतते, और 3 सीट कांग्रेस ने जीती हैं कैथल जिले में। सुरजेवाला टिकटों के बंटवारे पर सवाल उठा रहे हैं। कुमारी सैलजा गुटबाजी और अंदरूनी झगड़े की बात कह रही हैं, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी ने साफ साफ कह दिया, कांग्रेस की इस हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ बापू और बेटा है। उनका इशारा भूपेन हुड्डा और दीपेन हुड्डा की तरफ था। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी ने तोशाम सीट से टिकट दिया था। श्रुति ने इस सीट पर अपने चचेरे भाई कांग्रेस के उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी को 14,275 वोटों से हराया। नतीजा आने के बाद किरण चौधरी ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस बापू बेटा की पार्टी बन गई है, इसीलिए कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ। मैं तो शुरू से ही ये बात कही थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा जो है वो एक संगठित पार्टी है। भाजपा की जो नीतियां हैं वो हर वर्ग के लिए लाभकारी है, और ये जनता ने देख लिया। और दूसरी तरफ जो है केवल क्षेत्रवाद था, नजर आता था। एक व्यक्ति विशेष और उनके पुत्र वो नजर आते थे। वहां पे केवल षड्यंत्र नजर आते थे, एक दूसरे को काटना मारना, जो है पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसीज करने, और फिर भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरी तरह से था। तो हरियाणा की जनता ने ये बात स्वीकार ली है कि अब कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा के अंदर नहीं रही। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि बाबू बेटा जो है पार्टी ये रह गई, और लोगों ने जो है उनको पूरी तरह से नकार दिया। हरियाणा से उम्मीदें तो अरविंद केजरीवाल को भी बहुत थी। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, कैंपेन भी किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई, कुछ 2% वोट भी नहीं मिले। लेकिन केजरीवाल ने आज इशारों में कांग्रेस को नसीहत दी। दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा के चुनाव नतीजों से सबक सीख लो। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है और आपसी झगड़े तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना, सब लोग मेहनत करना। चूंकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, ईवीएम पर निशाना साधा, इसलिए नरेंद्र मोदी ने आज उसका भी जवाब दिया। मोदी ने कहा, कांग्रेस के नेता हार को पचा नहीं सकते, इसीलिए देश की हर संस्था पर दाग लगाने में जुटे हैं। मोदी ने कहा कि वो देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर साजिश हो रही है, और इसमें कांग्रेस और उसके अर्बन नक्सल साथी भी पूरी तरह शामिल हैं। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है।